राजकीय स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली बेटियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया जा रहा है। इस बार सरकार द्वारा सत्र 2021-22 के साथ 2020-21 में कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को भी साइकिल दी जा रही है, क्योंकि गत वर्ष कोरोना काल के चलते साइकिलों का वितरण नहीं हो पाया था। नोडल प्रधानाचार्य गोपाल प्रसाद महर्षि के नेतृत्व में साइकिल वितरण कार्य किया जा रहा है। महर्षि ने बताया कि ब्लॉक की 76 राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली 3280 छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएगी, जिसमें सत्र 2020-21 की 1645 एवं सत्र 2021-22 की 1635 छात्राएं शामिल है। 29 नवंबर से शहर के शास्त्री नगर स्थित राजकीय नवीन स्कूल में शुरू हुआ साइकिल वितरण कार्य अनवरत जारी है। प्रधानाचार्य महर्षि ने बताया कि 16 मजदूर साइकिल बनाने के कार्य में जुटे हुए हैं तथा एक मजदूर प्रतिदिन 8 से 9 साइकिल बनाता है। जैसे जैसे साइकिल तैयार होती है वैसे वैसे इन्हें वितरित किया जा रहा है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक राजलदेसर की बालिका स्कूल में 164 एवं सबसे कम गांव खारिया की राजकीय स्कूल में 4 साइकिलों का वितरण किया गया है। बालिका प्रोत्साहन सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की बहुत ही बालिकाओं के लिए लाभकारी योजना जो है, उसके अंतर्गत बालिकाओं को इस वर्ष 2 वर्ष की 20-21 और 21-22 2 साल की साइकिलों का एक साथ ही वितरण किया जा रहा है, जिसमें रतनगढ़ ब्लॉक की 1645 साइकिलें 2020 और 21 की और 1635 साइकिलें 21-22 की कुल 3280 साइकिलें इस वर्ष रतनगढ़ ब्लॉक में बालिकाओं के लिए जो कक्षा 9 में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, गत वर्ष कोविड के कारण ये वितरित नहीं हो सकी, उन दोनों वर्षों की साइकिलों का वितरण एक साथ किया जा रहा है। क्षेत्र बर्फीली सर्दी और उत्तरी हवाओं से कांप रहा है। कश्मीर व शिमला की वादियों को चीरकर आ रही उत्तरी बर्फीली हवाओं ने रेतीले दौरों में रह रहे आमजन को कंपाकर रख दिया है। मौसम साफ होने के बावजूद 3 दिनों से लगातार यहां पारा जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। लगातार तीसरे दिन भी फसलों, कार की छतों, पेड़ पौधों पर बर्फ जम गई। सर्दी ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरे दिन भी यहाँ तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। मौसम विभाग ने यहाँ रविवार को न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया है, जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम तापमान रहा। फसलों पर बर्फ जमने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। लगातार 3 दिन से जारी बर्फानी सर्दी फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। उत्तरी शीतलहर के कारण रात को हाड़ कंपकपा देने वाली सर्दी की बदौलत फसलों पर ओस की बूंदों ने जमकर बर्फ का रूप ले लिया। हाड़ कंपकपा देने वाली सर्द हवाओं के कारण आमजन जीवन प्रभावित नजर आया। वाहनों की गति धीमी रही, वहीं लंबी दूरी की यात्री गाड़ियां भी देरी से पहुंच रही है। आलम यह है कि सर्द हवाओं के चलते लोग अलाव तपाते नजर आए। अंचल में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के कारण ट्रेन बसों के यात्री भार में भी कमी आई है। प्रदेश की गहलोत सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। महिला एवं बाल विकास के आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोरी बालिका एवं महिलाओं के लिए उड़ान योजना का शुभारंभ अलर्ट सेवा केंद्र पर हुआ। इस दौरान 25 लाभार्थियों को 2 माह की सैनिटरी नैपकिन का वितरण सरपंच जगजीत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि सरकार की मंशा है कि देश के समस्त किशोर व महिलाएं स्वस्थ रहें। इस दौरान प्रभारी सीडीपीओ कंचन शर्मा एवं सुपरवाइजर शकुंतला ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर वार्ड पंच मीरा देवी, प्रेम कंवर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीना देवी, मंजू देवी, कुसुम, सविता, साथिन लक्ष्मी, संतोष, ललिता, कुसुम, कैलासी, पूनम, भंवरी, सेक्टर प्रभारी रूपा सोनी सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। बाबा विश्वनाथ आश्रम में 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान रविवार को नानीबाई का माहिरा की कथा के साथ प्रारंभ हुआ। महाआरती से शुरू हुई कथा का वाचन कृष्णानंद महाराज ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसार में सरल व सहज होकर सत्कर्म व भगवान का भजन करने वाले भक्तों के लिए भगवान स्वयं पधारते हैं।
भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति की वशीभूत होकर भगवान कृष्ण को स्वयं आकर नानी बाई का मायरा भरना पड़ा। महाराज ने प्रथम दिन नरसिंह के जीवन एवं भक्ति यात्रा की कथा पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर संतोष कुमार इंदौरिया, प्रदीप धड़, रामदेव चरणिया, पवरलाल टेलर, पवन महर्षि, योगी सुखनाथ, बाबूलाल मुरारका, पन्नालाल सिहाग, हनुमान प्रसाद प्रजापत, नौरंगलाल पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता की सौजन्य से 2 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ रविवार को शास्त्री नगर स्थित पौदार पैलेस गेस्ट हाउस में हुआ। प्रधान मोहिनी देवी खिच्चड़, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं सुनीता बाजोरिया ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस एवं दबी हुई नस आदि रोगों से ग्रसित 150 लोगों का वैद्य जिग्नेश भाई पटेल ने उपचार किया। 2 दिवसीय शिविर का समापन सोमवार को होगा। शिविर में अशोक बाजोरिया, रामरतन कंदोई, वासुदेव सांगानेरिया, आनंदलाल चौधरी, अरुण रामगढ़िया, गौरीशंकर जालान, सुरेश मुरारका, प्रभुदयाल चौधरी, किशन पंसारी, राजेंद्र जालान एवं श्याम सुंदर खेमका ने अपनी सेवाएं दी। रामड़ा राजपूत समाज का तहसील स्तरीय सम्मेलन रविवार को लिंक रोड स्थित भरतिया सामुदायिक भवन में हुआ। मेघराज सांखला की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम को केसर सिंह राठौड़, राधेश्याम चौहान, प्रकाश सिंह सांखला, खीम सिंह लोहा, किशन सिंह भीचरी, देवी सिंह पवार ने संबोधित करते हुए समाज को संगठित रहकर राजनीति एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे तथा नारी सशक्तिकरण की ओर समाज को ध्यान देना चाहिए। इस दौरान समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट गोगराज सिंह ने किया। सुजानगढ़ रोड स्थित सुमित्रा ITI में शिक्षा विभाग द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के दूसरे दिन रविवार को CI मनोज मोर ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिविर में भाग लेने वाली अध्यापिकाएं पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण ले ताकि अंतिम छोर की छात्रा को भी सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए जा सके। उन्होंने संभागियों से आह्वान किया कि उनके कंधों पर नई पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी है। इस दौरान साइबर क्राइम एवं महिला अपराध को रोकने के लिए बनाए गए कानून की भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आत्मरक्षा से जुड़े कई गुर संभागियों को सिखाए। इस दौरान CI मूड का CBO कार्यालय की ओर से अभिनंदन भी किया गया। CBO भंवरलाल डूडी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर समाज सेवी रेवताराम मूंड, SEBO विक्रम सिंह चौहान, शिक्षा विभाग के सुरेंद्र सिग्गड़, हंसराज प्रजापत, अनिता सैनी, मनोज डूडी, गीता, सुबिता कड़वासरा, पूनम सैन, सरिता आत्रे, जयश्री आत्रे सहित कई संभागी महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन RP श्रवण महिया ने किया। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कमा की माता दुर्गा देवी का रविवार की सुबह आकस्मिक निधन हो गया। उनकी शव यात्रा रविवार शाम निवास स्थान शास्त्री नगर से परमाणा ताल स्थित मुक्तिधाम पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। 98 वर्षीय दुर्गा देवी धर्मपरायण एवं मिलनसार व्यक्तित्व की धनी थी तथा अपने जमाने की कक्षा 5 तक पढ़ी हुई थी और नियमित सुबह के समय समाचार पत्रों का नियमित अध्ययन करती थी। दुर्गा देवी अपने पीछे 4 पुत्रों सहित भरा पूरा परिवार छोड़कर गई हैं। नेशनल हाईवे 11 पर टीडियासर बिरमसर के बीच शनिवार की देर रात ट्रक व ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद अनियंत्रित दोनों वाहन पलटी खा गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। CI संजय पूनिया ने बताया कि सिक्कर जिले का 40 वर्षीय जगदीश जाट एवं 35 वर्षीय ओम प्रकाश जाट ट्रैक्टर ट्रॉली में बोरिंग के पाइप भरकर फतेहपुर से रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे कि पीछे से आ रहे ट्रक के चालक ने टक्कर मार दी। घटना में ट्रैक्टर चालक जगदीश की मौत हो गई, वहीं ओम प्रकाश उछलकर दूर गिर गया। घटना के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर पलटी खा गए। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाकर रविवार को पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी। नेशनल हाईवे 11 पर जोरावरपुरा फाटा के पास रविवार की सुबह कार व पिकअप की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई तथा 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर राजदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार
जोरावरपुरा फाटा के पास सिक्कर से बीकानेर की तरफ जा रही कार की सामने से आ रही पिकअप से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परकच्चे उड़ गए तथा कार में सवार एक व्यक्ति फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाला। टक्कर के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया था। घटना में प्रमोद व सत्यप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 24 वर्षीय जयप्रकाश, 25 वर्षीय महिपाल व 25 वर्षीय नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। कार सवार सभी लोग सिक्कर जिले के निवासी है। वहीं घटना के बाद पिकअप में सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए।